आज हम क्लास 9 to 12 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, नोटिस राइटिंग। क्या आपको भी लगता है कि नोटिस राइटिंग लिखना इतना डिफिकल्ट है? अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर एक फॉर्मेट को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को आप उसी फॉर्मेट में डाल करके आपका नोटिस लिख सकते हैं। जैसे क्या? क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन या एनुअल स्पोर्ट या और भी कई सारे टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या आप उस नोटिस को एक ही फॉर्मेट को प्रिपेयर करके उसमें फिट कर सकते हैं? तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 4 मार्क्स का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं ना कहीं कभी कभी ये मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है कि आपको वो नोटिस लिखना जब नहीं आता। तो आज हम एक नोटिस को इतने अच्छे तरीके से उसके फॉर्मेट को समझेंगे कि नोटिस वास्तव में लिखा कैसे जाता है, किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है, और अगर हम एक नोटिस को बहुत अच्छे तरीके से जब मास्टर कर लेते हैं तो एक ही नोटिस के बेस पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को उसी नोटिस के सहारे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस वास्तव में होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे। तो नोटिस के फॉर्मेट को जानना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्कूल का ना, देखो फॉर्मेट आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, सबसे पहले फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले नोटिस का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले नंबर में आता है स्कूल का नाम, स्कूल नेम आएगा सबसे पहले। स्कूल नेम को हम चाहें तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल नेम, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, स्कूल नेम, इसको आप मेंशन करिए। सेकेंड नंबर पे आपको हेडिंग लिखना है, नोटिस, इसको भी चाहें तो आपको कैपिटल लेटर में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरे नंबर पे आएगा डेट, चौथे नंबर पे आएगा आपका इवेंट का नाम, मतलब किसके बारे में नोटिस है, ये इवेंट नेम, ये चौथे नंबर में आएगा इवेंट नेम, ठीक है उसका, या इसको हम लोग हेडिंग भी कह सकते हैं, हेडिंग। चौथे नंबर में आपको हेडिंग लिखना है कि नोटिस किसके बारे में है। पांचवें नंबर में आपको बॉडी लिखना है, नोटिस की बॉडी, बॉडी ऑफ नोटिस, बॉडी ऑफ नोटिस, इसको आपको लिखना है। और छठवें नंबर में, अब नोटिस की बॉडी कई सारी चीज़ों को शामिल करती है, और छठवें नंबर में लास्ट में हुम टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट करना है उसका जिक्र होगा। तो अगर ये 6 की पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आप कोई सा भी नोटिस आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। स्कूल का नाम लिखते हैं सबसे पहले, कोई से भी स्कूल का नाम। मैं यहाँ XYZ, एक स्कूल है उसका नाम XYZ स्कूल बिलासपुर, इसका नाम को लिख रहे हैं। दूसरे नंबर में मैंने क्या बताया, स्कूल के ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, हाँ अच्छा, ये कैपिटल लेटर में हो तो ज़्यादा अच्छा है बोला था मैंने, तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, स्कूल बिलासपुर, ये। फिर उसके बाद नोटिस लिखना है आपको, क्या लिखना है, नोटिस, इसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नोटिस के नीचे आप डेट लिखेंगे, ठीक है। अब डेट चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आज तारीख है आपका 8 अप्रैल 2026, इसको मेंशन कर दिया। फिर आपको लिखना है इवेंट का नाम या हेडिंग, नोटिस किसके बारे में। सपोज मैं लिख रहा हूं क्विज कंपटीशन, क्या लिख रहा हूं, क्विज कंपटीशन, तो ये मैंने यहां क्विज कंपटीशन। अब नोटिस का बॉडी आएगा तो एक लाइन आप छोड़ेंगे और या फिर डायरेक्ट उसके नीचे से आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, ये लाइन कॉमन लाइन रहेगी सारे नोटिस में, ठीक है। इसके बाद इवेंट का नाम लिखेंगे। इवेंट का नाम क्या था हमारा, इवेंट क्विज कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ठीक है। इसको हम मेंशन करेंगे, क्विज कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ डेट डालेंगे, डेट क्या है, जैसे आज 8 अप्रैल है और एक हफ्ते के बाद हमारा ये इवेंट होने वाला है, तो हम एक हफ्ते के बाद का डेट मेंशन कर देंगे। तो 8 में मैं कर देता हूँ 15 अप्रैल 2026, कहाँ होगा, ठीक है। तो उस जगह को बताएंगे, जगह को बताएंगे इन द
स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। अब इनवाइट करना है, क्या इनवाइट करना है? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to participate, यहाँ want to के बजाय willing to भी लिख सकते हैं। क्या? who willing to participate can submit their name to undersigned person by, अब यहाँ डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन जैसे 15th है तो आप इसको 12th अप्रैल कर लो, 12th अप्रैल 2026, ठीक। अब लास्ट में आपका होम टू कॉन्टैक्ट, सपोज मैंने नाम लिख दिया यहाँ, इसका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन होगा? तो ये इसका इंचार्ज होगा, जो भी क्विज कंपटीशन हो रहा है उसका इंचार्ज। तो क्विज कंपटीशन इंचार्ज, ठीक है। तो यहां देखिए आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखो, जिसको मैंने ब्लू में लिखा है यही बस चेंज होगा, बाकी जो ब्लैक में लिखा है मैंने वो लगभग आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, यही चेंज होगा। या इसको बोल सकते हैं, ये रोहित शर्मा को जैसे रहने देता हूं, इसको क्विज कंपटीशन इंचार्ज है ना। ये अब क्या मैं इसी नोटिस के बेस पर कोई दूसरा नोटिस लिख सकता हूं? केवल मुझको क्या करना है, जहां जहां ब्लू है वहीं चेंज करना है। जैसे उदाहरण के लिए अब जो नोटिस है, ये नोटिस जो निकला है, मैं मान लो कि चलूं कि 8 अप्रैल के बजाय इसको मैं 2 मार्च को निकाल दूं। 2 मार्च 26 को निकला है मान के चलो, तो मैं क्या करूंगा, और क्विज कंपटीशन के बजाय आप ये समझिए कि ये एनुअल फंक्शन होता। ये क्या होता? एनुअल फंक्शन होता। तो मुझको क्या करना पड़ता, यहाँ क्विज कंपटीशन के बजाय क्या लिखना पड़ता? एनुअल फंक्शन। पहला चेंजेस मेरा यही होता, एनुअल फंक्शन, डेट में चेंज करता, इवेंट का नाम चेंज करता, फिर यहाँ क्विज कंपटीशन जो लिखा है इसके बजाय मैं क्या लिखता? एनुअल फंक्शन, ठीक, इसको लिखता। और ये 2 मार्च था तो इसको मैं ऐसा मान के चलूँ कि मैं इसको 10 मार्च कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 मार्च हो जाता, ठीक। सबमिशन डेट क्या कर देता? 10 मार्च से पहले, तो मैं जैसे यहाँ 8 मार्च ये चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ रोहित शर्मा क्विज कंपटीशन इंचार्ज से क्या चीज़ का इंचार्ज हो जाएंगे? एनुअल फंक्शन इंचार्ज। एनुअल फंक्शन इंचार्ज बन जाते हैं। तो कितना आसान है, आपने एक फॉर्मेट सीखा और उसी के बेस पर एक दूसरा नोटिस आपने लिखना सीख लिया। चलिए एक और देखते हैं, इसी में क्या और किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। लिखते हैं हम लोग साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। क्या लिखते हैं? साइंस एग्जीबिशन। इसके ऊपर क्या आप नोटिस राइटिंग कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर आप नोटिस राइटिंग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? एनुअल फंक्शन है, इसके बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइंस एग्जीबिशन। यहाँ चेंज होगा, डेट को चलो रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको क्या है? चेंज करना है, साइंस एग्जीबिशन, ठीक। डेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ एनुअल फंक्शन इंचार्ज के बजाय क्या हो जाएगा? साइंस एग्जीबिशन इंचार्ज।
यहाँ पर साइंस सेक्रेटरी ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में वो डेजिग्नेशन मेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो साइंस सेक्रेटरी या साइंस ऑफिसर, ऐसे कोई भी जो टर्म्स आपके जो क्वेश्चंस में दिया हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कितने सिंपल तरीके से एक नोटिस के बेस पर आप अगला नोटिस लिख पा रहे हैं। चलिए मान के चलिए साइंस एग्जीबिशन के बजाय यहाँ एनुअल स्पोर्ट के ऊपर नोटिस लिखना हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ साइंस एग्जीबिशन है, इसको हटा देना है, यहाँ क्या लिखोगे, एनुअल स्पोर्ट्स, ठीक। तो साइंस एग्जीबिशन हटा, तो जहाँ जहाँ एनुअल एग्जीबिशन था वहाँ एनुअल स्पोर्ट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेट अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, मैं डेट को कॉमन रख रहा हूँ, 2 मार्च है तो आगे का लिया मैंने 10 मार्च, फिर कब तक सबमिट करना है नाम, 8 मार्च, ठीक है। अब देखो जगह मेंशन हो गया, यहाँ स्पोर्ट हमेशा ग्राउंड में खेला जाता है, तो स्कूल ऑडिटोरियम नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अब बाकी सारा चीज आपका कॉमन रहेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु विलिंग टू पार्टिसिपेट कैन सबमिट देयर नेम टू अंडरसाइन पर्सन बाय डैश, ठीक है। अब रोहित शर्मा साइंस सेक्रेटरी नहीं होंगे, अब एनुअल फंक्शन वाले हैं, एनुअल स्पोर्ट्स वाले हैं, सॉरी एनुअल स्पोर्ट्स हैं, तो यहाँ आप चाहें तो इसको स्पोर्ट्स कैप्टन के रूप में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आपने एक फॉर्मेट के बेस पर कितने सारे नोटिस आपने तैयार कर लिया।